हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। आज हमारी एमपीजीके की क्लास 8 है और क्लास 8 का टॉपिक है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य। इसके पहले 7 क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है, वहां जाकर देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। चैनल विजिट करोगे तो वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एमपीजीके की, और आप सारे लेक्चर लाइन से पढ़ोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। और जो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य हैं, इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ये जो एमपीजी के हम कवर कर रहे हैं, ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। एमपी की कोई भी एग्जाम जिसमें एमपीजी के पूछा जाता है तो सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। थ्योरी, पीवाईक्यू, एमसीक्यू सभी इसमें रहता है, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में अंतर क्या होता है। जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, और जो वन्यजीव अभयारण्य होते हैं वो राज्य सरकार के अधीन होते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में मानवीय क्रियाकलाप और पशु चराई पर पूरी तरह से प्रतिबंध होता है। वन्यजीव अभयारण्य में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रीय उद्यान आरक्षित वनों में बनाए जाते हैं, वहीं पर जो वन्यजीव अभयारण्य है वो संरक्षित वनों में बनाए जाते हैं। अब आरक्षित वन क्या होता है, संरक्षित वन क्या होता है, ये जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था मध्य प्रदेश के वन वनस्पति वाला, उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया था वनों का वर्गीकरण पूरा, तो आप वो क्लास जाकर देख सकते हो। ठीक है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान मैप से देखेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश में टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने हैं, टोटल 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने हैं, टोटल 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं छोटा कर लेती हूँ खुद को। ठीक है। तो मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, कितने नेशनल पार्क है, 11 नेशनल पार्क है। 11 याद करने हैं। 11 कहाँ कहाँ पर है, तो जिले याद करने हैं, स्थापना कब हुई थी वो याद करना है। इसके अलावा जो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान इस टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं वो भी हमको याद करना है। तो स्थापना वगैरह अच्छे से याद करना है। एक एक करके राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। सबसे पहला मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। सबसे पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है ये, तो मंडला और बालाघाट में पड़ता है। कहाँ पर है, मंडला बालाघाट में पड़ता है। और इसको 1933 में अभयवन बनाया गया, 1952 में अभयारण्य बनाया गया, 1955 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। कब, 1955 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, और 1973-74 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। इतना याद रखेंगे। सेकेंड राष्ट्रीय उद्यान है माधव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, माधव राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना कब हुई, 1958 में। कहाँ पर है ये, शिवपुरी में है। कहाँ पर है, शिवपुरी में है। स्थापना कब हुई, 1958 में इसकी स्थापना हुई, और इसको 2025 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। जॉर्ज कैसल भवन इसमें है। अभी एक एक करके सारे राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे, अभी बेसिक देख लो यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है, उमरिया में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1968 में। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, और चरणगंगा नदी यहाँ से होकर बहती है। इसके बाद चौथा राष्ट्रीय उद्यान है पेंच, या फिर इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी इसको कहा जाता है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो सिवनी छिंदवाड़ा में है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1975 में। कब हुई थी, 1975 में। मोगली लैंड यहीं पर विकसित किया गया है। इसके बाद आता है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो भोपाल में है। कहाँ पर है, भोपाल में है। स्थापना कब हुई थी, 1979 में। कब हुई थी, 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद आता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। दोनों की स्थापना 1981 में हुई थी। कब हुई थी, 1981 में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान दोनों की स्थापना कब हुई थी, 1981 में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, पन्ना छतरपुर में है, और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये नर्मदापुरम में है। इसके बाद संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान
और फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान दोनों की स्थापना 1983 में हुई थी। कब हुई थी? 1983 में। संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान और फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान दोनों की स्थापना कब हुई थी? 1983 में। ठीक है। संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सीधी जिले में है। और फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये डिंडोरी में है। इसके बाद डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 2011 में। कब हुई थी? 2011 में। कहाँ पर है ये? धार में। इसके बाद सबसे लास्ट में कौन से राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई? पालनपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान। 2018 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, 2018 में। और कहाँ पर है ये? तो श्योपुर जिले में है। कहाँ पर है? श्योपुर जिले में है। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में है, प्लस इसकी स्थापना कब हुई थी, अच्छे से याद करेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा आपको मंडला बालाघाट में। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में है। संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान सीधी में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना छतरपुर में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है। पालनपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदापुरम में है। पेंच इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान सिवनी में है। ठीक है, तो ये जिले याद हो गए। अब एक बार ईयर भी देख लेते हैं। सबसे पहला कान्हा किसली 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बना। फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान 1958 में। इसके बाद आया था बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 में। उसके बाद पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1975 में। उसके बाद वन विहार राष्ट्रीय उद्यान 1979 में। उसके बाद सतपुड़ा और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान दोनों 1981 में। फिर संजय डुबरी और फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान दोनों 1983 में। उसके बाद डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान 2011 में। और फिर पालनपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान 2018 में। इतना अच्छे से आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब एक एक करके सारे राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं, उसमें क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो याद करेंगे। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मंडला बालाघाट में। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो फिर क्षेत्रफल कितना है इसका? तो 940 स्क्वायर किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है? 940 स्क्वायर किलोमीटर। 1933 में इसको अभयवन बनाया गया। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। 1933 में इसको अभयवन बनाया गया। 1952 में इसको वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया। 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। और 1973-74 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। यहाँ पर बंजर, हॉलो, सुपर्ण नदियाँ प्रवाहित होती है। तो बंजर, हॉलो नदी घाटी कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व बैंक की सहायता से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कौन से राष्ट्रीय उद्यान में चल रही है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी योजना चल रही है? पार्क इंटरप्रिटेशन योजना, जिसमें पन्ना, बांधवगढ़, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के मध्य जंगल गलियारा का निर्माण किया जाएगा। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यानों के बीच में? पन्ना, बांधवगढ़ और कान्हा, तीनों के बीच में। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पर हवाई पट्टी की सुविधा उपलब्ध है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर हवाई पट्टी की सुविधा है? तो कान्हा किसली में। ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा, जो कि हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, जिसको राजकीय पशु कब बनाया गया? 1981 में। ठीक है, इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और मध्य प्रदेश का या फिर भारत का ही एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना शुभंकर मैस्कॉट जारी किया है, भूर सिंह द बारहसिंगा। कब जारी किया था? 2017 में। और इसका डिजाइन किसने किया था? रोहन चक्रवर्ती ने। ठीक है, भूर सिंह द बारहसिंगा मैस्कॉट है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का। 2017 में जारी किया गया था। और डिजाइन किसने किया था? रोहन चक्रवर्ती ने। इस राष्ट्रीय उद्यान में भूर सिंह प्ले स्कूल प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है, प्रस्तावित है। और यहाँ के पर्यटन स्थल है कवर्धा पैलेस और कान्हा संग्रहालय। ठीक है, तो जो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे सिर्फ वही है और वो याद करेंगे। कहाँ पर है कान्हा किसली? तो मंडला बालाघाट में है। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान और सबसे बड़ा है तो कितना क्षेत्रफल है? 940 स्क्वायर किलोमीटर। 1955 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। और 1973-74 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। बंजर हॉलो नदी घाटियाँ कहाँ पर है? कान्हा किसली में है। पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चल रही है, जंगल गलियारा बनाया जाएगा कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना के बीच में।
हवाई पट्टी की सुविधा उपलब्ध है। ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा मिलता है और अपना मस्कॉट है इसके पास, 2017 में जारी किया गया था। भूर सिंह द बारहसिंगा, रोहन चक्रवर्ती ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था। इसके अलावा यहाँ पर भूर सिंह प्ले स्कूल प्रस्तावित है और कवर्धा पैलेस और कान्हा संग्रहालय पर्यटन स्थल यहाँ पर है। ठीक है। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि शिवपुरी में है, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी, या फिर 1958 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया था। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है वो नेशनल हाईवे 46 राजमार्ग पर स्थित है। NH 46 पर कौन सा है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। सांख्य सागर, जादव सागर और माधव सागर झील स्थित है। सांख्य सागर झील इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मध्य प्रदेश की रामसर साइट है। इसको 2022 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। ठीक है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में ही जॉर्ज कैसल भवन भी है। तो पूछते हैं क्वेश्चन, जॉर्ज कैसल भवन कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है? माधव राष्ट्रीय उद्यान में। और इसका निर्माण जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत के लिए 1911 में किया गया था, पर ये लोग आए नहीं थे उस टाइम पे। और इस राष्ट्रीय उद्यान में मनिहार नदी प्रवाहित होती है। कौन सी है? मनिहार नदी। सुपर्ण नदी कहाँ पर थी? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। हेलोर बंजर नदी घाटियाँ कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। मनिहार नदी माधव राष्ट्रीय उद्यान में। सबसे ज़्यादा तेंदुआ पाया जाता है और 2025 में इसको नवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उमरिया में। 1968 में इसकी स्थापना हुई थी और 1993 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। 32 पहाड़ियों से घिरा राष्ट्रीय उद्यान है। बघेल राजाओं की शिकार स्थली रहा था और यहाँ पर बाघों का सबसे ज़्यादा घनत्व है। तो बाघों की सबसे ज़्यादा डेंसिटी कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है। तो इसकी तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। और यहाँ से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? चरण गंगा नदी। कौन सी? चरण गंगा नदी। और मनिहार नदी कहाँ से जा रही थी? माधव राष्ट्रीय उद्यान से। जंगली भैंसों का संरक्षण होता है और इस राष्ट्रीय उद्यान में संस्कृत अभिलेख भी स्थित है और बांस की सर्वाधिक प्रजातियां यहीं पर पाई जाती हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी छिंदवाड़ा नागपुर की सीमा पर है। 1975 में इसकी स्थापना हुई और प्रोजेक्ट टाइगर में 1992 में इसको शामिल किया गया। इसका एक दूसरा नाम है इंदिरा प्रियदर्शिनी राष्ट्रीय उद्यान। और रुडयार्ड किपलिंग की जो फेमस बुक है जंगल बुक है ना, उसकी परिकल्पना यहीं पर की गई थी, इसलिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड भी कहा जाता है। और इसके बीचों बीच से पेंच और हिर्री नदी प्रवाहित होती है। कौन सी है? पेंच और हिर्री नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। और अकबरनामा में इसका वर्णन मिलता है। किसमें? अकबरनामा में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है। 1979 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। और नगरीय क्षेत्र के बीचों बीच स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। पहला सर्प उद्यान यहीं पर स्थापित किया गया। कौन सा? सर्प उद्यान। ठीक है। और इसको आधुनिक चिड़ियाघर भी कहा जाता है, जू कहा जाता है इसको। और ISO 9001 2008 अवार्ड प्राप्त करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पर इंटरप्रिटेशन पार्क भी स्थित है जिसमें पक्षियों को गोद लेने की योजना प्रारंभ है। तो यहाँ से आप गोद भी ले सकते हो पक्षियों को। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना छतरपुर में है। 1981 में इसकी स्थापना हुई और 1994 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न इसको कहा जाता है और चिंकारा की अधिकता के कारण इसकी तुलना सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। चिंकारा की अधिकता होने के कारण सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से इसकी तुलना की जाती है। अब एक और हमने फैक्ट पढ़ा था तो वहां से कंफ्यूज मत होना। जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान था वहां पर बाघों का घनत्व बहुत ज्यादा था, डेंसिटी ज्यादा थी, इसलिए उसकी तुलना किससे की जा रही थी? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से। लेकिन जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर चिंकारा की अधिकता ज्यादा है और इसलिए इसकी तुलना सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से की जा रही है। और भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 2017 में इसको सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का पुरस्कार भी दिया था। यहाँ पर पांडव जलप्रपात स्थित है और केन नदी इसके बीचों बीच से प्रवाहित होती है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। रेप्टाइल्स पार्क भी स्थित है। सर्प पार्क कहाँ पर है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में। और सरीसृप पार्क जिसको रेप्टाइल पार्क भी कहा जाता है वो कहाँ पर है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। तो सरीसृप अलग होता है और सर्प अलग होता है। सर्प पार्क कहाँ पर है? वन विहार में। और सरीसृप जिसको रेप्टाइल कहा जाता है वो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में है। जंगली भैंसे यहाँ पर पाए जाते हैं और यहाँ पर गिद्ध पुनर्वास केंद्र भी स्थित है।
सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पचमढ़ी नर्मदापुरम में है। 1981 में स्थापित हुआ था। 1999 में टाइगर प्रोजेक्ट में इसको शामिल किया गया। देनवा नदी इसके बीचों बीच से प्रवाहित होती है। कौन सी है? देनवा नदी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कृष्णमृग और गौर पशु पाया जाता है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ये शामिल है। और नवीनतम जो रैंकिंग है 2023 के अनुसार देश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान सीधी में है। 1983 में स्थापित हुआ। 2008 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में इसका नाम क्या है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। प्रमुख पर्यटन स्थल कौन से हैं? कन्हैया दाह जलप्रपात, रामदाह कुंड, और राष्ट्रीय उद्यान से बनास नदी प्रवाहित होती है। कौन सी? बनास नदी। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में है। 1983 में स्थापित हुआ। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। कितने क्षेत्रफल पर फैला है? 0.27 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। उसका क्षेत्रफल कितना था? 940 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 940 स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे छोटा कौन सा है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 0.27 स्क्वायर किलोमीटर। भारत का दूसरा छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार में है। 2011 में इसको बनाया गया। और यहाँ पे चट्टान में धंसे अंडे मिले हैं जो फॉसिल्स का रूप लिए हुए हैं। और बागनी नदी से 2 किलोमीटर नज़दीक है, पास में है। बागनी नदी कहाँ, किसके पास है? डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के। कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में है। 2018 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। और कूनो नदी के किनारे स्थित है। और इस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से चीते लाकर बसाए गए हैं। कहाँ कहाँ से लाए थे? नामीबिया से, दक्षिण अफ्रीका से और बोत्सवाना से लेकर आए थे। नामीबिया से 17 सितंबर 2022 मोदी जी के बर्थडे पर लाए थे ना, आपने सबने देखा होगा। तो 17 सितंबर को नामीबिया से 8 चीते आए थे। दक्षिण अफ्रीका से 18 फरवरी 2023 को 12 चीते आए थे। और बोत्सवाना से 14 नवंबर 2025 को 8 चीते आए थे। ठीक है, तो याद रखेंगे ये। तो ये 11 राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट हो गए हैं। कहाँ कहाँ पर है, कौन से ईयर में स्थापित हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर में कब इसको शामिल किया गया, और जो भी 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो सब हमको याद रखना है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख अभ्यारण्य। ठीक है, ठीक है। तो मैप से भी देख सकते हैं कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पर है। कुछ इम्पॉर्टेंट है जो याद रखना है, जैसे कि जो घाटीगांव अभ्यारण्य है वहाँ पर सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है। चंबल अभ्यारण्य में और केन अभ्यारण्य में और सोन अभ्यारण्य में घड़ियाल का संरक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा जो सेलाना और सरदारपुर अभ्यारण्य है, जो कि धार में है, यहाँ पर लिखा नहीं है धार में कौन सा है, सरदारपुर अभ्यारण्य और सेलाना अभ्यारण्य में खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। तो याद रखेंगे सेलाना और सरदारपुर में कौन से पक्षी का संरक्षण हो रहा है? खरमोर पक्षी का। घाटी गांव में सोन चिड़िया का, और चंबल, केन और सोन में घड़ियाल का संरक्षण किया जा रहा है। विशेष जंतुओं के संरक्षण के लिए देखो, खरमोर पक्षी सेलाना रतलाम और सरदारपुर धार अभ्यारण्य में इनका संरक्षण हो रहा है। सोन चिड़िया का संरक्षण घाटीगांव ग्वालियर अभ्यारण्य में हो रहा है। और घड़ियाल का संरक्षण चंबल अभ्यारण्य, केन और सोन में हो रहा है। चंबल कहाँ पर है? मुरैना में। केन कहाँ पर है? छतरपुर पन्ना में। और सोन कहाँ पर है? सीधी और शहडोल में। मध्य प्रदेश के प्रमुख अभ्यारण्य, तो इसमें क्या याद करना है, जो अभ्यारण्य है वो कौन से जिले में स्थित है, सिर्फ इतना याद करना है कि कौन सा अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है। स्थापना याद नहीं करनी है और क्षेत्रफल भी याद नहीं करना है। यहाँ पर लिख दिया है, अगर आपसे याद हो जाए तो आप कर सकते हो, पर डेटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इतना पूछा भी नहीं जाता है। एक आध क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो उसके लिए इतना सारा डेटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, सबसे छोटा है, उसका क्षेत्रफल बस याद कर सकते हैं। ठीक है। सिंगोरी अभ्यारण्य कहाँ पर है? रायसेन जिले में है। भभूत सिंह अभ्यारण्य और बोरी अभ्यारण्य कहाँ पर है? दोनों ही नर्मदापुरम में है। तो ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है। नरसिंहगढ़ कहाँ पर है? राजगढ़ में। रातापानी अभ्यारण्य कहाँ पर है? रायसेन में। रातापानी कहाँ पर है? रायसेन में है।
और इसकी स्थापना याद करेंगे, कब स्थापना हुई थी इसकी, 1976 या 1978, दोनों ही लिखा रहता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1976 और 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल 910 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल है और इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जिसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, तो रातापानी अभ्यारण्य, जो कि रायसेन में है। स्थापना कब हुई थी, 1976 में। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, ठीक है, मुरैना में है। बगदरा अभ्यारण्य सीधी में है। गंगेव अभ्यारण्य पन्ना में है। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य सीधी में है। केन घड़ियाल अभ्यारण्य छतरपुर पन्ना में है। तो चंबल, सोन और केन में घड़ियाल का संरक्षण किया जा रहा है। गांधी सागर अभ्यारण्य गिद्ध संरक्षण परियोजना प्रस्तावित है, मंदसौर में है। तो आप नदियों से भी याद कर सकते हो, मैंने नदियां पढ़ाई थी कौन सी कहाँ कहाँ पर है, तो केन कहाँ पर है, सोन कहाँ पर है, तो वहीं पर होगा अभ्यारण्य भी। गांधी सागर चंबल पर बना हुआ डैम है, तो मंदसौर में होगा ये। घाटीगांव अभ्यारण्य ग्वालियर में है। खेवनी अभ्यारण्य देवास में है। फेन अभ्यारण्य मंडला में है। पनपठा उमरिया में है। पनपठा कहाँ पर है, उमरिया में। घाटीगांव अभ्यारण्य में किसका संरक्षण किया जा रहा है, सोन चिड़िया का। सैलाना अभ्यारण्य दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है, कहाँ पर है, रतलाम में है। और यहाँ पर किसका संरक्षण किया जा रहा है, खरमोर पक्षी का। सरदारपुर अभ्यारण्य में भी खरमोर पक्षी का संरक्षण हो रहा है। दूधराज के लिए प्रसिद्ध है, धार जिले में है। नौरादेही अभ्यारण्य सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, नौरादेही अभ्यारण्य सागर में है, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल कितना है, 1197 स्क्वायर किलोमीटर। क्षेत्रफल याद करेंगे क्योंकि सबसे बड़ा है। रालामंडल अभ्यारण्य सबसे छोटा है, कहाँ पर है, इंदौर में है। 1989 में स्थापित हुआ था। क्षेत्रफल 2.34 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे बड़ा नौरादेही सागर में, सबसे छोटा रालामंडल इंदौर में, दूसरा सबसे छोटा सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में। ओरछा अभ्यारण्य कहाँ पर है, निवाड़ी में। ओरछा अभ्यारण्य कहाँ पर है, निवाड़ी में। वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य 2023 में इसको टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया, दमोह में है ये। कामधेनु गो अभ्यारण्य आगर मालवा में है। कट्टीवाड़ा अभ्यारण्य अलीराजपुर में है। कर्माझीरी सिवनी में है। भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य सागर में है। 2025 में स्थापित हुआ। तो जो भी लेटेस्ट वाले हैं उनके ईयर आप याद कर सकते हो और बाकी सबके भी एक बार ध्यान रख सकते हो, कभी वहाँ पर एलिमिनेट करके आंसर आपको आ जाए तो फिर सही है। देवी अहिल्याबाई होलकर वन्यजीव अभ्यारण्य इंदौर खरगोन में है। स्थापना इसकी 2025 में ही हुई है। ओमकारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य खंडवा देवास में है और 2025 में इसकी स्थापना हुई है। कुछ नए वन्यजीव अभ्यारण्य जो प्रस्तावित हैं, जैसे कि महात्मा गांधी अभ्यारण्य बुरहानपुर में प्रस्तावित है। माधवराव सिंधिया अभ्यारण्य श्योपुर में प्रस्तावित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अभ्यारण्य सीहोर में प्रस्तावित है। राजा दलपत शाह अभ्यारण्य मंडला में प्रस्तावित है। जमुना देवी अभ्यारण्य धार में प्रस्तावित है। राजेंद्र प्रसाद अभ्यारण्य हरदा में प्रस्तावित है और राघोगढ़ अभ्यारण्य गुना में प्रस्तावित है। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पर प्रस्तावित है। महात्मा गांधी बुरहानपुर में, माधवराव सिंधिया श्योपुर में, सरदार वल्लभ भाई पटेल सीहोर में, राजा दलपत शाह मंडला में, जमुना देवी धार में, राजेंद्र प्रसाद हरदा में और राघोगढ़ गुना में। मध्य प्रदेश के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, मध्य प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने हैं, तो 3 बायोस्फीयर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे कौन कौन से, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, अमरकंटक अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, नर्मदापुरम में है। 1999 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया और यूनेस्को की लिस्ट में कब शामिल हुआ, 2009 में। और इसके ईयर भी याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके ईयर बिल्कुल छोड़ना नहीं है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को कब बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, 1999 में। और यूनेस्को की लिस्ट में कब शामिल हुआ, 2009 में। इसमें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभ्यारण्य शामिल है। अमरकंटक अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व अनूपपुर डिंडोरी में है और 2005 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया और यूनेस्को की लिस्ट में 2012 में इसको शामिल किया गया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है।
पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना छतरपुर में है। 2011 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में शामिल किया गया और यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में कब शामिल किया गया? 2020 में। यूनेस्को ने कब शामिल किया? 2020 में। मध्य प्रदेश का तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? नौरादेही सागर में है। क्षेत्रफल कितना है? 1197 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे छोटा अभ्यारण्य रालामंडल इंदौर में है और क्षेत्रफल कितना है? 2.340 स्क्वायर किलोमीटर। और दूसरा सबसे छोटा कौन सा है? सैलाना रतलाम में। मध्य प्रदेश का पहला वन्यजीव जागरूकता केंद्र रालामंडल इंदौर में स्थापित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा घड़ियाल केंद्र चंबल मुरैना में है। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता विश्व में कौन है? गैनी मैनफोर्ड। और भारत में कौन है? कैलाश सांखला। जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके जन्मदाता विश्व में कौन है? गैनी मैनफोर्ड। और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कौन है? कैलाश सांखला। गिद्ध की जनगणना हुई 2024-25 में। उसके अनुसार मध्य प्रदेश में गिद्धों की संख्या 12,981 हो गई है और मध्य प्रदेश देश के सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य भी बन गया है। वन विकास निगम कहाँ पर है? भोपाल में। वन विकास निगम कहाँ पर है? भोपाल में है। एप्को की स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1981 को। 5 जून 1981 को एप्को की स्थापना हुई। इसका फुल फॉर्म क्या है? द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। मध्य प्रदेश पर्यटन पर्यावरण निगम भोपाल में है। 2005 में इसकी स्थापना हुई। चिंटू चीता तो अफ्रीकन चीते हैं, उनके लिए श्योपुर में स्थित जो कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर 2021 में चिंटू चीता नामक एक मैस्कॉट बनाया गया। ठीक है। तो हमको पता है जो कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान है 2018 में उसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। ठीक है। और नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका से यहाँ पर चीते लाए गए। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते, नामीबिया और बोत्सवाना से 8-8 चीते यहाँ पर लाए गए। तो जो अफ्रीकन चीते लाए गए उनके लिए यहाँ पर एक चिंटू चीता नामक मैस्कॉट बनाया गया 2021 में। मोगली उत्सव तो मोगली लैंड कहाँ पर है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। कहाँ पर है? सिवनी में। स्थानीय लोगों के अनुसार मोगली सिवनी जिले के आमोदागढ़ में पाया गया था, इसलिए मोगली उत्सव पेंच राष्ट्रीय उद्यान में 2004 से मनाया जा रहा है। मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी तो मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी अब मैहर जिले में शामिल है। पहले किस में थी? सतना में। सतना से अलग होके मैहर जिला बन गया तो अब किस में आ गई? मैहर में। मुकुंदपुर में भारत की पहली व्हाइट टाइगर सफारी स्थापित की गई है और इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? महाराजा मार्तंड सिंह व्हाइट टाइगर सफारी इसका नाम रखा गया है। रोहन चक्रवर्ती तो हमने बताया था जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है 2017 में उसने भूर सिंह द बारासिंगा नाम से अपना एक मैस्कॉट शुभंकर बनाया था और उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो रोहन चक्रवर्ती ने उसका डिजाइन तैयार किया था। ये एक प्रसिद्ध पर्यावरण कार्टूनिस्ट है और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का शुभंकर भूर सिंह द बारासिंगा और इसका डिजाइन रोहन चक्रवर्ती ने तैयार किया था। देवरी इको घड़ियाल केंद्र मुरैना में चंबल नदी पर है और घड़ियालों का कृत्रिम प्रजनन यहाँ पर किया जाता है। इंदौर रीजनल पार्क जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है वो अटल बिहारी वाजपेयी पार्क इंदौर में स्थित है। इसका नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी पार्क किसका नाम है? इंदौर रीजनल पार्क को ही कहा जाता है। बाकी इस नाम से कोई नहीं जानता है, रीजनल पार्क के नाम से ही जानते हैं और बहुत ज़्यादा बदनाम है ये। इसे इंदौर रीजनल पार्क और पिपलिया पाला पार्क के नाम से भी जाना जाता है। चौसिंगा फोर हॉर्न एंटीलोप मध्य प्रदेश में चौसिंगा मुख्य रूप से कान्हा और पेंच राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले कुछ वन्यजीव और पक्षी हैं तो बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है जिसको 1981 में राजकीय पशु घोषित किया गया और मुख्य रूप से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है ब्रेडरी प्रजाति का। बाघ तो मध्य प्रदेश में बाघों की कुल संख्या कितनी हो गई? 785, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा इसी राज्य में है तो इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। तेंदुआ मध्य प्रदेश बाघ मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के साथ साथ तेंदुआ राज्य भी कहलाता है और सबसे ज़्यादा तेंदुए मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। चौसिंगा स्थानीय भाषा में भेड़की भी कहा जाता है, कान्हा और पेंच राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। काकड़ इसको रिब फेस्ड डियर भी कहा जाता है, बार्किंग डियर अक्सर पहाड़ियों पर पाया जाता है।
गौर, इसको इंडियन बाइसन के नाम से जाना जाता है। कान्हा और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुखता से पाया जाता है। दूधराज मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। पैराडाइज फ्लाई कैचर, शाह बुलबुल कहा जाता है। विश्व का एकमात्र पक्षी है जो अपना रंग बदलता है। कहाँ पर मिलेगा? सरदारपुर अभयारण्य में। हीरामन तोता गहरे हरे रंग का और लाल चोंच वाला पक्षी है। इसको गागरोनी तोता भी कहा जाता है। मानवीय आवाज़ की नकल कर सकता है, जैसे हम बोलेंगे वैसे बोलेगा। नीलकंठ दशहरे के दिन देखना इसको बहुत शुभ माना जाता है। खरमोर पक्षी भट्ट कोगना, भट्ट तीतर भी इसको कहा जाता है। रतलाम, सैलाना और सरदारपुर धार अभयारण्य में इसका संरक्षण किया जा रहा है। महोखा लाल पंख वाला पक्षी है और लोहारगंज तालाबों में रहने वाला सफ़ेद पक्षी है। सुलेमानी मुर्गी धनेश के नाम से भी जाना जाता है इसको। सियार, लैया और मुर्दाखोर कहा जाता है। जंगलों की सफाई करने में मदद करता है। लोमड़ी श्वान कुल का सबसे छोटा प्राणी है। कृष्णमृग काला हिरन या ब्लैक बक कहा जाता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद करेंगे। कृष्णमृग की अधिकता कहाँ पर है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। सेही एक शाकाहारी और अद्भुत वन्य प्राणी है और जिसके शरीर पर सुरक्षा के लिए नुकीले कांटे होते हैं। और बटगुर कछुआ चंबल नदी में घड़ियालों के साथ पाया जाने वाला कछुआ है। तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य का जो थ्योरी पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे PYQ और MCQ लगाएंगे, ठीक है। विश्व की पहली टाइगर सफारी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई है? तो पहली टाइगर सफारी कहाँ पर? सतना में। अब ये जो क्वेश्चन था ये पुराना क्वेश्चन है, जब मैहर जिला नहीं बना था, ठीक है। PYQ में पूछा गया है, लेकिन उस एग्जाम में पूछा गया था जब मैहर जिला नहीं बना था। तो उस टाइम कहाँ पर थी? सतना में थी। अब कहाँ पर है? मैहर में है। सतना जिले के मुकुंदपुर में स्थापित विश्व की पहली टाइगर सफारी का नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा हुई थी? तो महाराजा मार्तंड सिंह। और अब कहाँ पर है? मैहर में है। विश्व का पहला गौ अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो आगरमालवा में है। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 5 नए टाइगर रिजर्व अभयारण्य स्थापित किए जाने की घोषणा में मध्य प्रदेश का कौन सा अभयारण्य शामिल है? तो रातापानी। कहाँ पर है? रायसेन में। मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। मध्य प्रदेश का वो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जहाँ पर ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है? कान्हा किसली में पाया जाता है। और रिवाइज या रिकॉल करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि कोई भी टॉपिक लिखो, MP का मैप ड्रॉ करो, और जैसे हमको ये पढ़ना है राष्ट्रीय उद्यान को रिवाइज करना है, रिकॉल करना है, तो सारे राष्ट्रीय उद्यान बनाओ मैप में खुद से, कहाँ कहाँ पर कौन सा था, और एक एक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जो जो भी आपको आ रहा है वो लिखते जाओ। जो भी भूल गए हो एक बार फिर से उसको रिवाइज कर सकते हो। तो इस तरह से रिकॉल करोगे तो जल्दी याद होगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में सही कथनों को चुनना है। 1933 में अभय वन बनाया गया, बिल्कुल सही है। 52 में अभयारण्य और 55 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, ये भी बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल 940 वर्ग मीटर है और 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में इसको शामिल किया गया, ये बिल्कुल सही है। अब आपको देखने पर एक बार को लग रहा होगा कि ये जो तीसरा वाला है स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि 940 वर्ग किलोमीटर है, ना कि मीटर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको उलझाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, और जल्दी जल्दी में एग्जाम टाइम पर वैसे ही हम इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, है ना, इतना दिमाग हमारा काम नहीं करता है कि इतना हम ध्यान रखें, तो हम टिक कर देते हैं इसको। लेकिन वहाँ बहुत ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा है? 940 वर्ग मीटर नहीं होता है, 940 वर्ग किलोमीटर। तो तीसरा गलत हो जाएगा, पहला दूसरा चौथा सही है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कहाँ पर है? कान्हा किसली में हमने पढ़ी थी। प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? डिंडोरी में है। और स्थापना कब हुई? 1983 में। टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश को। तेंदुआ राज्य भी है मध्य प्रदेश। सुमेलित करना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला में है, 1-2। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शहडोल, उमरिया शहडोल में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में है। मगर और घड़ियालों का संरक्षण कहाँ पर किया जा रहा है? तो घड़ियालों का हो रहा है चंबल और सोन नदी में, इसके साथ केन नदी में भी हो रहा है। प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में।
और उमरिया में है ये। मध्य प्रदेश का ये उद्यान देश में सर्वाधिक शेरों का घनत्व रखने वाला उद्यान है। डेंसिटी कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, तो बांधवगढ़ में है। बाघ आएगा, बाघों का सबसे ज़्यादा घनत्व है, शेरों का तो नहीं, तो बांधवगढ़ में। या फिर शेर पूछा है तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो सकता है। रेप्टाइल पार्क कहाँ पर है, तो रेप्टाइल पार्क पन्ना में है। अब इसमें ऑप्शन में अगर भोपाल दिया होता तो आप कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि जो रेप्टाइल पार्क है, सरीसृप पार्क, वो पन्ना में है, और जो सर्प पार्क है वो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है। राष्ट्रीय उद्यान उनकी स्थापना वर्ष से सुमेलित करना है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान 1979, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1981। एक ही ऑप्शन में दिया है, बाकी दोनों पन्ना और सतपुड़ा 1981 में ही स्थापित हुए थे। माधव राष्ट्रीय उद्यान 1958 में। 1968 में कौन सा था, बांधवगढ़, और 1983 में संजय डुबरी और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी की चोटी पर जॉर्ज केसल भवन कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है, शिवपुरी में, स्थापना 1958 में। मध्य प्रदेश में खरमोर पक्षी को किस अभ्यारण्य में संरक्षित किया गया है, तो खरमोर पक्षी सेलाना में भी हो रहा है, सरदारपुर में भी हो रहा है। ऑप्शन में सरदारपुर है, तो यह आ जाएगा। मध्य प्रदेश में घड़ियाल का संरक्षण कहाँ पर है, तो चंबल, केनसोन, उपरोक्त सभी में हो रहा है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा है नौरादेही। कहाँ पर है, सागर में। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों में सबसे अधिक कौन सा जानवर पाया जाता है, तो चीतल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हॉलो और बंजर घाटी है, तो कान्हा किसली में है। सुमेलित करना है। सिंघोरी कहाँ पर है, सिंघोरी रायसेन में है। नौरादेही सागर में है। केओनी या खेओनी, खिवनी कहाँ पर है, देवास में। और फेन कहाँ पर है, मंडला में है। निम्न अभ्यारण्यों को उनके जिलों के साथ सुमेलित करना है। रातापानी रायसेन में है, सैलाना रतलाम में है, गंगऊ तो पन्ना में है, ऑप्शन में इसमें नहीं दिया, वैसे गंगऊ पन्ना में है, और बोरी होशंगाबाद में है। ग्वालियर में तो घाटी गांव है। इको पर्यटन का संबंध है पर्यावरण से। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये धार में है, 2011 में स्थापित हुआ। गलत युग्म छांटना है। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान 2004, पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1975, ये तो सही है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान 2008 नहीं, 2011 में है, और माधव राष्ट्रीय उद्यान 1958, ये भी सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। वैसे ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान हम कहीं कहीं पर किताबों में लिखा रहता है, बाकी एक्चुअल में नहीं पता चलता है कि ऐसा कोई राष्ट्रीय उद्यान है या नहीं है। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान का। सर्प उद्यान कहाँ पर है, भोपाल, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में। सरीसृप पार्क पन्ना में। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, तो पेंच का। सांख्य सागर झील कहाँ पर है, माधव राष्ट्रीय उद्यान में। सांख्य सागर झील मध्य प्रदेश की रामसर साइट भी है। सूर्यास्त पॉइंट बमनी दादर के रूप में भी जाना जाता है, कौन से राष्ट्रीय पार्क में है ये, तो ये कान्हा नेशनल पार्क में है। किस जिले में अचानकमार अभ्यारण्य स्थित है, अचानकमार अनूपपुर में है। कान्हा को किस वर्ष टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, 1973 में। पेंच बाघ रिजर्व किसके नाम पर रखा गया है, तो पौराणिक राजा पर्वत पर नदी के नाम पर, पेंच नदी के नाम पर रखा गया है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, 1981 में। सतपुड़ा के साथ एक और 1981 में किसकी स्थापना हुई थी, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की। जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र कहाँ पर है, तो अमरकंटक में है। निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्यों में से कौन से पर चरण गंगा नदी का प्रवाह होता है, तो बांधवगढ़ में। कौन सी वनस्पति अधिकतर कान्हा नेशनल पार्क में पाई जाती है, तो साल के पेड़। भूरसिंह बारासिंगा के साथ आए व्यंग्य चित्रकार का नाम क्या है, रोहन चक्रवर्ती। निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्यों में से किसमें
किला और संस्कृत शिलालेख के साथ गुफा मंदिर भी है बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य में। कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में है। अटल बिहारी वाजपेयी पार्क इंदौर रीजनल पार्क के नाम से जाना जाता है। करेरा अभ्यारण्य की आप यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे नज़दीक का हवाई अड्डा कौन सा होगा? ग्वालियर। आप खजुराहो आए तो यहाँ जाना आसान होगा, मांडू तो दूर पड़ेगा, भोजपुर सांची तो भी दूर पड़ेगा। केन घड़ियाल अभ्यारण्य आप जा सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन भी व्यापम पूछता है। नदी केन डैश से होकर गुजरती है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। जीवाश्म पार्क के जीवाश्म कितने साल पुराने होने चाहिए? तो 40 से 150 मिलियन साल पुराने होने चाहिए। मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? तो 3 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे बड़ा कान्हा किसली है, सबसे छोटा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कान्हा क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? तो सुरपन नदी बहती है। बोरी अभ्यारण्य कौन सी वनस्पति से समृद्ध है? तो यहाँ पर बांस, ठीक है, किससे है? तो बांस से। डिंडोरी में स्थापित जीवाश्म पार्क का नाम क्या है? घुघवा राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क 1983 में स्थापित हुआ। विश्व का सर्वप्रथम व्हाइट टाइगर सफारी का उद्घाटन किस पार्क में हुआ था? मुकुंदपुर जूलॉजिकल पार्क, जो कि अब कहाँ पर है? मैहर में है। तो हमारा जो आज का टॉपिक था मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य, उनकी थ्योरी, PYQ MCQ सब कुछ हमने प्रैक्टिस कर लिया है। और भी ज़्यादा PYQ MCQ की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर देना ताकि और भी जो वीडियोज़ आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँच जाए। स्क्रीन पर देखो MPGK की प्लेलिस्ट शो हो रही है, तो उस प्लेलिस्ट पर जाकर आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो सारे लेक्चर्स आप देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।